अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 14 अगस्त आप लोगों ने किस तरह सेलिब्रेट की ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी 14 अगस्त इसी तरह सेलिब्रेट हुई थी। और वैसे सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन का मतलब होता है आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगे, ना सिर्फ दुआ मांगे बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए काम भी करें। और हमारे नौजवानों ने तो खैर पता नहीं क्या क्या ही किया और किस तरह से आज़ादी सेलिब्रेट की है। मुझे तो देख देख कर बस अफसोस ही होता है। थोड़े दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना, अपने ब्लॉग में बताया क्या बल्कि दिखाया भी था कि मैंने हलीम बनाया था और उसमें मैंने बिल्कुल भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया था। डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बस बॉक्सेस में पैक करके और फ्रीज़ कर दिया था। लेकिन आज मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था तड़के वाली हलीम खाने का, तो जब उन्होंने मुझे कहा ना कि हलीम को तड़का लगा दो, तो एकदम से मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा आपने भी आज ही कहना था मुझे। खैर उनका तो कसूर नहीं था, उन्हें क्या पता आज घर में कितने काम है। आज असल में ना मेरी नेक में भी बहुत पेन हो रहा था और काम भी ज़्यादा थे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक कर बैठी हुई थी। आज मैंने ना वो बना ली थी चिकन कढ़ाई, जो काली मिर्चों वाली कढ़ाई होती है ना, मैंने वो बना ली थी। लेकिन जब हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि हलीम मैंने खाना है तो हलीम में तड़का लगा दो। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा ना तो मुझे इतना गुस्सा आया। लेकिन खैर ज़ाहिर है वो मुझे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। तो ख़ैर जनाब, मैं जल्दी जल्दी उठी और आपको पता ही है कि फ़्रोज़न हलीम को एकदम से बनाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन खैर मेरे दिमाग में थोड़ी सी बात आई, मैंने हलीम निकाला और मैंने छोटे कुकर में डाला, साथ ही थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया और कुकर को मैंने इसकी लिड ढक दी। बस वेट नहीं लगाया था, बस लिड से मैंने इसको कवर कर दिया। आप लोग यकीन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर सारा हलीम जो है वो मेल्ट हो गया था और मैंने फिर आसानी से इसको तड़का लगा दिया। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि जब मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा होता ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है या मेरी नेक में पेन हो रहा है या और काम बहुत ज़्यादा है और मेरा खाना पकाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे पकाना भी पड़ रहा है, तो मेरे हस्बैंड को पता चल जाता है। वो कहते हैं कि पता नहीं उन्हें कैसे आइडिया हो जाता है, वो कहते हैं कि आज तुमने दिल से नहीं बनाया। और वाकई ऐसा होता भी है। अगर कभी कभी मैं दिल से खाना ना बनाऊँ तो वाकई टेस्ट में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, जिसकी वजह से फिर मुझे ख़ुद भी पता चल जाता है और मेरे हस्बैंड को भी पता चल जाता है कि आज मैंने खाना दिल से नहीं बनाया। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिनके मुझे कमेंट्स आ रहे थे, फिर कुछ के इंस्टा पर डीएम्स आ रहे थे कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बताएं कि मैं क्या पढ़ूँ, या कुछ के आ रहे थे कि आप ही दिल बहुत भारी रहता है तो बताएं मैं क्या पढ़ूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें। ये तो ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर तुम्हें कोई मुश्किल कोई परेशानी आकर घेती है तो सबसे पहले अल्लाह ताला से नमाज में मदद मांगो। वहाँ पर भी रसूल पाक ने फरमाया है कि अल्लाह ताला से नमाज में मदद मांगो। तो सबसे पहले आप अपनी नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू करें। उसके बाद अब मैं आपको डिफरेंट चीज़ें बताती हूँ कि देखें, अगर आप परेशान हैं तो आप सूरह रहमान पढ़ें। अगर आप बेसकून हैं, ठीक है, यानी एक रेस्टलेस फीलिंग होती है ना, आपके पास सब कुछ है लेकिन बेसकूनी आपकी नहीं ख़त्म होती, तो फिर आप सूरह बकरा पढ़ें। अगर रिस्क की परेशानी है तो फिर आप सूरह वाक़िया पढ़ें। अगर आप बीमार हैं तो फिर आप सूरत फातिहा पढ़ें। अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा भारी रहता है ना हर वक्त, तो फिर सूरत दुहा पढ़ें। अगर आपको लगता है दिल सख्त हो गया है तो फिर आप सूरह हदीद पढ़ें। इसी तरह अगर आप हर वक्त मायूस फ़ील करती हैं तो फिर आप सूरह शरा पढ़ें। और अगर आपको फ़ील होता है कि गुनाहों का बोझ आपको दबाए हुए है, जैसे अक्सर लोग दुआ मांगना चाहते हैं लेकिन दुआ के लिए हाथ नहीं उठते, एक फ़ीलिंग सी आती है कि मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ तो मेरी शायद दुआ नहीं सुनी जाएगी, तो अगर आपको गुनाहों का बहुत ज़्यादा बोझ फ़ील होता है ना, तो फिर आप सूरह ज़ुमर पढ़ें। तो ये तमाम वो सूरतें हैं जो अब मैंने आपको जितने भी आपने मुझसे सवाल किए थे मैंने वो सारे नोट किए थे और उन्हीं के हिसाब से मैंने अब आपको ये तमाम सूरतें बताई हैं। और मैं आप लोगों को हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि आपके अब जितने भी सवाल होते हैं ना कमेंट्स में, मैं वो सारे डायरी पर नोट करती रहती हूँ और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ हर व्लॉग में मैं
आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन देती चली जाऊँगी, बस आप लोगों ने मेरे साथ टच में रहना है। अब जैसे ये देखें, मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो काफ़ी दिनों से मुझसे हेयर सीरम के बारे में पूछ रही हैं कि आप ही कोई अच्छा सा हेयर सीरम बता दें। तो देखें, हेयर सीरम्स तो मुझे इतने ज़्यादा पता हैं कि मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाने बैठूँगी तो शायद व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से हेयर सीरम्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे ऑलमोस्ट हर हेयर सीरम के बारे में पता है। लेकिन इतने अरसे का निचोड़ मेरा यही है कि ये जो लिवॉन हेयर सीरम है, ये बहुत अच्छा हेयर सीरम है। मैंने पिछले 15 साल में ना बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड हेयर सीरम्स यूज़ किए हैं, प्रोफेशनल हेयर सीरम्स भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, लेकिन इन द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि लिवॉन इज़ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि एक तो देखें, दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। अगर आप इम्पोर्टेड या प्रोफेशनल हेयर सीरम्स की तरफ जाते हैं तो उनकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है। वो स्टार्ट होगी फिर 6,000 से, आगे वो 10, 12, 15 हज़ार तक चली जाती है। तो ये जो है ये अफोर्डेबल है, ये आपको 1000 रुपये के अंदर अंदर मिल जाता है। पहले तो ये भी बहुत सस्ता होता था, लेकिन अब 1000 रुपये में मिलता है और ये आपको ऑलमोस्ट हर जगह से मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि देखें, अब ये नकली बहुत आने लग गया है। ये जो बॉटल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये भी फ़ेक ही है। और जो फ़ेक बनाते हैं ना बॉटल, सेम टू सेम वैसी ही बनाते हैं जैसे ओरिजिनल होती है। इसके ऊपर सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, वही कंपनी लिखी हुई है जो इसको प्रोड्यूस करती है। मारिको करके कुछ कंपनी है, मारिको कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस तरह से इसका नाम है। वही सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है, हर चीज़ वैसी की वैसी होती है, आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन जब आप इस्तेमाल करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप एक फ़ेक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सा वाला लिवॉन हेयर सीरम ख़रीदना है। मैं यहाँ पर एक पिक्चर अटैच कर रही हूँ। अगर आपने लिवॉन हेयर सीरम लेना है तो आपने इसी पैकेजिंग में ही लेना है, ठीक है? क्योंकि ये वाला जो हेयर सीरम है जो इस पैकेजिंग में है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अभी तक तो बिल्कुल ओरिजिनल है। अब इसकी भी फ़ेक कॉपीज़ बननी शुरू हो जाएं तो मैं कह नहीं सकती। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला हेयर सीरम मैंने ख़ुद यूज़ किया है और मैंने ऑलमोस्ट इसकी 5 बॉटल्स यूज़ की हैं। मैं और मेरी बेटी, हम दोनों यही यूज़ करते हैं। इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंट आया अभी जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, और मुझे फ़ौरन ही पता चल गया कि ये मुझसे फ़ेक परचेज़ हो गई। तो अब आप लोग मुझसे पूछेंगे आप ये हमें लिंक दे दें, कहाँ से बाय करना है। तो मैं ये ऑनलाइन बाय नहीं करती हूँ, मैं स्टोर पर जाकर बाय करती हूँ। आपको इस पैकेजिंग में ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, तलाश आपने ख़ुद करना है। देखें, अब गूगल इस्तेमाल करना तो एटलीस्ट आप लोग सीख लेना। लिवॉन हेयर सीरम जब आप वहाँ लिखेंगे गूगल में तो नीचे बहुत सारी शॉप्स आ जाएंगी, तो जहाँ से आपको इस पैकेजिंग में मिल रहा हो तो वहाँ से आप बाय कर लीजिएगा। नहीं तो आप लाहौर में तो बहुत जगह पर ये अवेलेबल है। चलें जी, बहुत लंबी बात हो गई हेयर सीरम के बारे में। मैंने तो आज आपको अपनी शॉपिंग भी दिखानी थी, और ये शॉपिंग मैंने उसी दिन की थी जब मैं गई थी ना आज़ादी सेल देखने के लिए। और आज़ादी सेल के बारे में मैंने प्रॉपर एक व्लॉग बनाया था जहाँ पर मैंने सारे ब्रांड्स की आपको ऑलमोस्ट सारी कलेक्शन ही दिखाई थी। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर और आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक पिंड कमेंट में डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा चलें जी, आज मैं दिखाती हूँ आपको शॉपिंग कि मैंने क्या बाय किया और क्या सेल में से लिया, क्या सेल में से नहीं लिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए 2 सूट्स लिए थे, सफ़ायर से कॉटन के सूट थे और बहुत भाई ज़बरदस्त कॉटन है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं अपने हस्बैंड के लिए, बेटों के लिए, भाइयों के लिए, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बहुत सॉफ्ट कॉटन है, बहुत पतली कॉटन है, ब्रीदेबल कॉटन जो सही मानों में होती है ना, उसी तरह से ब्रीदेबल कॉटन है और मेरे हस्बैंड को ऐसी ही कॉटन पसंद है। तो मैंने आपको कहा था कि 3,990 रुपये का ये सूट है और बाकी इसकी जितनी भी डिटेल है ये देखें, यहाँ मैंने आपको ये टैग दिखाया है ना, वो मैंने आपको दिखा दिया है। साथ में इसके बटन्स भी हैं और एक तो मैंने वो नीचे वाला कलर लिया है और एक मैंने ये वाला कलर लिया है। अच्छा, ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ना, ये क्योंकि जिस कमरे में मैं अभी हूँ वहाँ पर वार्म लाइट है, तो वार्म लाइट की वजह से थोड़ा सा लाइट का फ़र्क आ रहा है। अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ, नीचे जो कलर है वो लाइट मॉव के नाम से है और ये वाला जो कलर है ये डार्क ऑलिव के नाम से है। बाकी सारी डिटेल मैंने आपको दिखा दी है। अगर आप ऑनलाइन भी बाय करना चाहते हैं तो अब आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इसका जो आर्टिकल कोड होता है वो भी दिखा दिया है, तो अब आपको बाय करना आसान हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लिए शर्ट्स ली थी आउटफिटर्स से, बस 2 ही मैंने ली थी। एक मैंने ये ली थी और एक मैंने ये ली थी। मेरा बेटा ब्लैक के अलावा कुछ नहीं पहनता, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। उसके सारे ट्राउज़र्स ब्लैक हैं, उसकी सारी शर्ट्स ब्लैक हैं, उसकी सारी पैंट्स ब्लैक हैं, सारी सर्दियों की जैकेट्स ब्लैक हैं। मुझे इतना मुश्किल होता है उसके लिए परचेज़ करना
अभी यहाँ पर मैं ये शर्ट ले तो आई हूँ और आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन अब पता नहीं वो इसको रखता है नहीं रखता है, क्योंकि मैं जब भी इसकी शॉपिंग करने जाती हूँ मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं होते। अब मैं कितना ब्लैक ख़रीद सकती हूँ, मतलब अभी भी मैं आउटफिटर्स पर गई हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, सारे ब्लैक ब्लैक ही लगते हैं, सारे डिज़ाइन एक जैसे लगते हैं और ब्लैक में इतने ज़्यादा डिज़ाइन शर्ट्स में होते भी नहीं हैं। तो खैर जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया। अब ब्लैक तो मुझे पता है कि वो खुश होकर रखेगा, अब वो जो दूसरी है पता नहीं रखता है नहीं रखता है, तो खैर अगर नहीं भी उसने रखी तो फिर मैं चेंज करा लूँगी। और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सूट जो कि मैंने लिया था बरीज़े से। एक मैंने सूट अपने लिए लिया था बरीज़े से और एक मैंने तरब के लिए लिया था सफ़ायर से। सेल के नाम पर इस बार जो ब्रांड्स ने हमारे साथ ड्रामा किया है तो वो मैंने आपको सारा अपनी आज़ादी सेल की वीडियो में बता दिया है। तो बहरहाल ये जो मैंने सूट लिया है तरब के लिए सफ़ायर से, ये सेल पर नहीं है, ये जो ओरिजिनल प्राइस थी उसी पर मैंने लिया, क्योंकि सेल वाले आर्टिकल्स में से तो मुझे कोई पसंद ही नहीं आया किसी भी ब्रांड पर। ठीक है, तो ये जो शर्ट है ये लॉन की है और इसका जो ट्राउज़र है वो कैम्ब्रिक का है और ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है यार। मतलब आप इसकी, अगर मैं आपको काश मैं इसकी फ़ील चेक करवा सकती तो बहुत सॉफ्ट लॉन में था। तो आगे मैं आपको इसका पोस्टर दिखाती हूँ भी, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो इसका आप आर्टिकल जो नंबर होता है या कोड होता है वो देख लें, इसकी प्राइस भी देख लें। और इसको मैं स्टिच बड़े अच्छे से कराऊंगी, मेरे माइंड में आ रही हैं कुछ लेसेस वगैरह मैं इस पर लगवाऊंगी और इसको बहुत अच्छे से मैं स्टिच कराऊंगी। तो जब स्टिच कराऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। और मेरा कुछ दिल कर रहा है कि छोटे छोटे जो फैंसी बटन होते हैं ना ऑरेंज कलर के, वो भी मैं इस पर लगवाऊंगी, तो इसकी जो लुक है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो सूट है ये मैंने लिया है बरीज़े से और ये जो सूट है ये 11,000 समथिंग का था अपनी ओरिजिनल प्राइस पर, आपको यहाँ पर नज़र आ भी रही होगी। ठीक है, तो ये मुझे सेल में मिला है पूरे 7,333 रुपये का। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर बता दिया। तो ये मैंने ऑफ़ पर लिया है, जो आज़ादी सेल ऑफ़ लगा हुआ था ना, ये मैंने उसमें लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे निशात पर सेल थी, काफ़ी अच्छे कपड़े थे निशात पर, 4-5 आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे थे, बट वही था कि जो 17-17 हज़ार 15-15 हज़ार वाले सूट थे उन पर ऑफ़ लगाया हुआ था और ऑफ़ के बाद वो भी 12-12 हज़ार के मिल रहे थे। और जो सेल आर्टिकल थे जो 4-4 हज़ार के थे, 4.5-4 हज़ार के थे, वो तो मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे थे बिल्कुल भी। तो खैर चलें, उसके वो सारी डिटेल जानने के लिए आप लोग मेरा आज़ादी सेल वाला व्लॉग देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें जनाब मेरा सूट, और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, अभी शायद वीडियो में आई डोंट नो, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर वार्म लाइट है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज हो जाता है, बट दिस इज़ वेरी फ्रेश स्काई ब्लू कलर और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। मतलब जब वहाँ पर उन्होंने ये खोल कर मुझे दिखाया ना सूट, तो मैंने कहा बस दे दें। अच्छा, मेरी यही आदत है, मुझे या तो चीज़ अच्छी लगती नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझे चीज़ पसंद आती है, लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग गई है, आई मीन एट फर्स्ट साइट अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग गई है ना, तो फिर मैं उसको लेने में देर नहीं करती, फिर मैं चेक भी नहीं करती, मैं कहती हूँ बस ठीक है दे दें। तो इस सूट के साथ वही हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा बस पैक कर दें। अच्छा, इसके अलावा बरीज़े पर एक और सूट भी लॉन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बट दैट वाज 2 पीस। और अब मुझे ज़्यादा था कि मैंने 3 पीस ही लेना है, अगर वो भी मुझे 3 पीस मिलता ना तो मैंने ले लेना था। और जनाब बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सिनाबॉन का ये सिनेमन रोल ऑर्डर किया था और ये हम सबको बहुत पसंद है सिवाय मेरे हस्बैंड के। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई किया तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर खा कर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और साथ में अगर इसके गर्मा गर्म कॉफ़ी हो ना उफ़ल्ला, तो फिर तो मज़ा दुबाला ही हो जाता है। तो बस ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, इस व्लॉग को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।